हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मेरे बर्थडे पे आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिनाटा केक। इसे मैंने एकदम जुगाड़ से बनाया है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बना है और बनाने में एकदम इजी है। और ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा। हमने इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से घर पर जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसी से मैंने बनाया है, कुछ मार्केट से स्पेशल परचेज़ नहीं किया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3/4 कप रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स लिया है, जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये इतना ही बचा था, इसलिए मैं ये 3/4 कप ले रही हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, मैं ऑलरेडी इसकी काफ़ी डिटेल रेसिपी दे चुकी हूँ। आप वहाँ जाके इसे ज़रूर चेक कीजिए, या फिर आप कोई भी केक स्पॉन्ज यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से 3/4 का प्रीमिक्स मैंने यहाँ ले लिया है। अब हम इसके अंदर करीब 45 ml यानी कि 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल कोई भी आप फ्लेवरलेस ले सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और एक रिबन कंसिस्टेंसी का केक बैटर बना लेंगे। आप सभी लोग हमेशा पूछते हैं कि पानी कितना डाला। पानी की कोई भी निश्चित क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है मैदा की क्वालिटी के ऊपर। तो हमेशा मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ कि आप प्लीज़ पानी की क्वांटिटी ना पूछें। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ पे 1/4 कप लगा है, लेकिन प्रॉपर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर ये केक बैटर बन के तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट और इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब मैंने यहाँ पे करीब 4 से 5 इंच का एक केक टिन है, इसे पहले से ग्रीस कर लिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट कर लिया है। उसके बाद में हम इसमें केक का बैटर डाल देंगे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से केक का बैटर डालें और केक बैटर को इसमें पोर करने के बाद में हम इसे अच्छे से टैप कर देंगे। और उसके बाद में आप इसे चाहें तो कढ़ाई में, प्रेशर कुकर में या फिर अवन में बेक कर सकते हैं। सेम वही 180 डिग्री पर इसे बेक करना है अवन में, नहीं तो कढ़ाई पे। मैंने यहाँ पे इसे 20 मिनट में बेक किया है लो फ्लेम पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टूथपिक डाल के देखी है, टूथपिक एकदम क्लीन निकल के आई है। केक बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है। इसे हम यहाँ पर वायर रैक पर रख के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मॉइस्ट बना रहा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर हमेशा एक किचन टॉवल रखती हूँ, ताकि ये ड्राई ना हो और बहुत ही टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाला केक बने। तो करीब 30 मिनट्स के बाद में मैं इसे देखूँगी, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा तो नहीं हुआ है। पर इस तरह से हम इसे अब यहाँ पर डीमोल्ड कर सकते हैं। तो 30 मिनट के बाद ही केक को डीमोल्ड करें और आप देखिए कितने अच्छे से डीमोल्ड हुआ है और केक भी बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनकर आया है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी, जबकि ये काफ़ी अभी गर्म है। इसका सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने केक प्रीमिक्स से बनाया है। इसे हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये केक ठंडा हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गरम बर्तन में गर्म पानी ले लिया है। पानी को एकदम बॉईल करने के बाद में इसके ऊपर कोई दूसरा बर्तन रखें जो कि इसके अंदर डिप ना हो। अब हम इसमें 250 ग्राम के करीब डार्क चॉकलेट डाल देंगे। आप यहाँ पे वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं, और वाइट चॉकलेट में आप कोई भी जेल कलर भी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे यहाँ पर मेल्ट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया मेथड है चॉकलेट को मेल्ट करने का। नहीं तो आप यहाँ पर अवन में 30 सेकंड्स के इंटरवल पर भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जब भी चॉकलेट को मेल्ट करें तो फाइनली चॉप कर लें, तो बहुत ही झटपट से हो जाती है। आप देखिए आपके सामने ये करीब 2 से 3 मिनट में मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स भी नहीं लगे हैं। मैंने ऊपर ये हैंडल वाली कढ़ाई रख ली है और नीचे मैंने गर्म पानी रखा है। बस यदि आपको लगता है पानी ठंडा हो गया तो आप पानी को वापस से गर्म कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसे फटाफट से कर लिया है क्योंकि चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर थी और एकदम फाइनली चॉप थी। तो इस तरह से चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आप देखिए कोई भी इसमें लंप नहीं है। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट इसलिए मेल्ट करना सिखा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये ही मेन काम है इस पिनाटा केक में। अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं सरप्राइज़ के लिए, लेकिन चॉकलेट की कवरिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो इसे इस तरह से बीच बीच में धीरे धीरे हिलाएं और चेक कर लें कि ये ठंडी हो गई है क्या, क्योंकि उसके बाद ही हम यहाँ पर इसे मोल्ड में सेट करेंगे। तो पिनाटा केक्स के लिए बहुत सारे मोल्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, पर मैं मार्केट से ना जाकर इस तरह का एक मैंने डिब्बा लिया है। आप चाहे प्लास्टिक का डिब्बा लें, स्टील का कोई बोल ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको शेप चाहिए या जो घर में अवेलेबल है और ये इजीली डीमोल्ड हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें क्लिंग फिल्म लगा ली है। आप कोई भी प्लास्टिक की पतली शीट या कोई पतला वाला बटर पेपर जो अच्छे से इसमें सेट हो जाए, यानी शेप ले ले, क्योंकि हम यहाँ पर इसे इसी शेप में बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से डोम शेप का कुछ भी बोल, भगोना, कुछ भी जो आपके अवेलेबल है उसे रखें और उसके बाद में हम मेल्टेड चॉकलेट को उस पर डालेंगे और इसकी साइड्स पे अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल जुगाड़ू केक मैं आज आपके लिए बना रही हूँ। इतना जुगाड़ू केक तो शायद ही किसी और ने बनाया होगा कि जिस तरह से कि मैं आपको बना के बता रही हूँ। अब हम इसे फ्रिज में करीब 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। जल्दी है तो आप 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं।
तो ये सेट हो चुका है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अनइवन है। अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चॉकलेट की थिक लेयर चाहिए और इसको इवन भी करना है। तो चॉकलेट की जो सेकंड लेयर लगाएंगे आप, वो है ब्रश से ही लगाएं या चम्मच से लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी चिल्ड है और इस तरह से यदि आप चॉकलेट पोर करके इस पर स्प्रेड करेंगे तो वो पोर नहीं होगी, वो सेट एक ही जगह सेट हो जाएगी, पूरी तरफ से नहीं लगेगी। इसलिए आप इस तरह से ब्रश या फिर चम्मच से इसे अच्छे से सभी साइड्स में, वॉल्स पे और सेंटर में लगा के इसे इवन कर दें। ध्यान रखें इसके जो ऊपर का जो कॉर्नर है बोल का, वहाँ पर आप ना लगाएं, नहीं तो चॉकलेट डीमोल्ड होने में काफ़ी दिक्कत देती है और ये बोल टूट भी सकता है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे साइड्स में और सेंटर में ही लगाना है, ऊपर की किनारी को एकदम इसको क्लीन रखना है। तो अब ये वापस इसे फ्रिज में रख देंगे और हम सेकंड लेयर लगाने के बाद में इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में आप जो साइड की क्लिंग फिल्म है इसे उठाएंगे तो हमारे बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो डीमोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, जो बिगिनर्स हैं, जो झटपट से केक बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं खरीदना चाहते, तो इस तरह से भी वे पिनाटा केक बना सकते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो घर में फैमिली मेम्बर्स के लिए इस तरह से बहुत ही आसानी से भी आप केक्स बना सकते हैं। ये केक काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अब आप देख रहे हैं मैं काफ़ी धीरे धीरे से क्लिंग फिल्म निकाल रही हूँ, तो मैंने स्पीड को काफ़ी तेज़ कर दिया है, लेकिन आपको ये काफ़ी स्लो लग रहा होगा, तो हमें इसी तरह से स्लो में ही इसे इस तरह से रिमूव करना है ताकि हमारी जो केक का ये बोल बना है वह टूटे ना। तो ध्यान रखें, मैंने स्पीड काफ़ी तेज़ करी है, लेकिन मैंने इसे काफ़ी धीरे धीरे निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिलवटें आ रही हैं, उसमें ये क्लिंग फिल्म फंस गई है। तो इस तरह से हमें बहुत ही ध्यान से निकालना होगा। इस क्लिंग फिल्म को लगाने का एक फ़ायदा एक ये हुआ है कि काफ़ी रस्टिक लुक आया है और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो हमेशा स्मूथ एंड शाइनी बनाने की जगह इस तरह से भी हम यहाँ पर इसे डिफरेंट एक लुक दे सकते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत ही ध्यान से धीरे से इस क्लिंग फिल्म को रिमूव कर दिया है और हमारे पास में ये जुगाड़ू पिनाटा केक का शेल तैयार हो चुका है। इसे आप फ्रिज में रख दें, बहुत ही बढ़िया और अच्छा सेट हुआ है। इसे फ्रिज में रखें ताकि हम दूसरा स्टेप कर सकें। तो जो मैंने केक बनाया था उसे मैंने स्लाइस करके इस तरह से मेल्टेड चॉकलेट बीच में स्प्रेड कर दी है। कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम सिंपल तरीके से बताना है। केक शीट पे या किसी प्लेट पे इसे रख दें। अब आप इसके ऊपर जो भी रखना चाहते हैं वे रखें। मैं यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट ही इस पर लगा रही हूँ और मैंने बचे हुए केक प्रीमिक्स से कपकेक भी बना लिया था। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी स्ट्रॉबेरी रखेंगे। स्ट्रॉबेरी को मैं चॉकलेट में मेल्ट करके साथ ही में थोड़ा सा ये डेकोरेट किया, ये मेरे बच्चों ने कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे इसे असेंबल कर दिया है। जो भी आप इसमें अंदर रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, इवन आपको सरप्राइज़ छोटा गिफ्ट हो तो वह भी इसमें रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत लगता है और इसके तोड़ने पर तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स रख रही हूँ जो कि मेरे पास घर पर ही रखी थी। अब हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रॉबेरी वगैरह सब रख कर इसे तैयार कर लेंगे। तो ये अच्छे से मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें रख दी हैं और ये हमारा जो शेल है वह इसके ऊपर इसे हम रख के कवर कर देंगे। ध्यान रखें शेल को, जब आप ये काम कर रहे हैं तो शेल को फ्रिज में रखें ताकि ये सॉफ्ट ना हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन डस्ट लेंगे। ये एडिबल गोल्डन डस्ट है, केक मटेरियल शॉप पे मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ऑयल आप कोई भी फ्लेवरलेस लें जिसमें कोई स्मेल या फिर टेस्ट ना हो। मैंने ये ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल लिया है, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल लिया है। इसे अच्छे से घोल लें और घोलने के बाद में इसे हम यहाँ पे हल्का सा रस्टिक लुक देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बिल्कुल स्टेप ऑप्शनल है। आप यदि ओनली ऐसे भी रखेंगी तो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मेरे पास ये रखा था, मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आज इसे और इस पर यूज़ करके इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो इस तरह से घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से आप टेस्टी और खूबसूरत चीज़ें बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही बताती हूँ कि आप घर पर बेसिक चीज़ें रखें, लेकिन जब भी आपको कोई चीज़ बनानी है तो ज़रूरत नहीं है कि मार्केट भागें। और सिंपल से सिंपल इंग्रेडिएंट से मैं इसी तरह से हमेशा आपको केक्स और दूसरी रेसिपीज़ बताने की कोशिश करती हूँ। और मैंने बहुत सारी इस तरह की रेसिपीज़ दी हैं जो कि, लेकिन इस तरह से जुगाड़ करके नहीं दी है कि, तो आप इस तरह से केक ज़रूर बनाइए, इसको आपको बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया लगेगा। अब हमारा सबसे बड़ा जुगाड़ ये वुडन स्पैचुला है। इसके लिए वैसे तो वुडन हैमर आता है, तो पर मैं वह नहीं लाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि इसी से इस काम को किया जाए। और ये रिबन भी मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, मुझे गिफ्ट मिला था बर्थडे पे, तो उसी में ये रिबन आया था, तो उसी को मैं इस पे ऊपर लपेट रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मार्केट से रियली कुछ भी नहीं ख़रीदा है, पूरा जुगाड़ू काम किया है।
तो आप भी इस तरह से कोई भी लेस आपके पास रखी हो, गोटा रखा हो, तो उससे भी आप इस तरह से या इसके हैंडल पे लगा सकते हैं। और साथ में मैंने एक छोटी सी बो भी लगा दी है और इस तरह से चिपका दिया है। तो हमारा केक और हैमर तैयार है। इस तैयार केक को आप फ्रिज में रखें। जब भी आप केक को तोड़ना है इसे फ्रिज में ही रखें, क्योंकि यदि आपने इसे रूम टेम्परेचर पर रखा तो अच्छे से नहीं टूटेगा। अब मैं तैयार होकर आती हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे केक है और मैं इसे तोड़ूंगी। मैंने इसे अभी फ्रिज से ही निकाला है और आप देखिए कितने आसानी से बढ़िया ये टूट गया है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर केक बना है और पूरा हमने जुगाड़ से बनाया है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे विश भी कर सकते हैं। थैंक यू।